हेलो दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह कोई नहीं जानता है। असल में हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अनेकों लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। क्या ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई शक्ति है? आखिर ब्रह्मांड क्या है और क्या अनेकों ब्रह्मांड हो सकते हैं? आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? चलिए जानते हैं इस मिस्टीरियस वीडियो में। ब्रह्मांड, जो समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को समेटता है, इसे विश्व या जगत भी कहा जाता है। ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा की एक प्रणाली है जिसका हिस्सा पृथ्वी और मानव जाति भी है। ब्रह्मांड का स्थानिक आकार हमें अभी तक पूरी तरह से नहीं पता है। ब्रह्मांड के विस्तार और संरचना को लेकर हम कुछ निश्चित या स्पष्ट नहीं है, जैसे कि इसका आकार, इसका अंतिम रूप। अभी तक कितने ब्रह्मांड हैं ये पता नहीं लगा, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अन्य दूसरा ब्रह्मांड भी मौजूद है। ब्रह्मांड पर खोज कर रहे साइंटिस्ट मानते हैं कि दुनिया में एक ही नहीं और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं है और एक से ज्यादा ब्रह्मांड होने की संभावना है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने इसको पूरी तरह से देखा नहीं है, ना ही जाना है और ना ही पूरी तरह से समझा है, तो आखिर ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हैं? दरअसल 16वीं सदी में कोपरनिकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इसके ठीक कुछ सदी बाद यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों के आगे भी सितारे मौजूद हैं। लेकिन अब जब आधुनिक टेलीस्कोप मौजूद हैं, फिर वे वैज्ञानिक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे अलावा भी दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं या नहीं। वास्तव में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड मौजूद है या नहीं, यह पता लगाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। हम अभी खुद का ब्रह्मांड तो पूरी तरह देख नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 ट्रिलियन ईयर्स पहले एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत एडविन हबल द्वारा विस्तारित ब्रह्मांड की खोज से प्रेरित था। यह पहली बार 1927 में रोमन कैथोलिक पादरी और भौतिक वैज्ञानिक जॉर्जिस लेमेत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लेमेत्री ने तर्क दिया कि यदि हम समय के पीछे जाते हैं तो कम से कम पदार्थ होना चाहिए जब तक कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक अद्वितीय क्वांटम में पैक न हो जाए। बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक अरबों साल पहले पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। इस बिंदु के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। इस ऊर्जा ने महाविस्फोट का रूप ले लिया। साइंटिस्ट के मुताबिक इस महाविस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि उनके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार 14 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसकी फैलने की गति तेज हो रही है। बिग बैंग के बाद एक संक्षिप्त क्षण के लिए अत्यधिक गर्मी ने ऐसी स्थिति पैदा की जो आज खगोल भौतिकविदों द्वारा ब्रह्मांड में देखी जाने वाली किसी भी स्थिति से भिन्न है। जबकि आज के ग्रह और तारे हाइड्रोजन और सिलिकॉन जैसे तत्वों के परमाणुओं से बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय ब्रह्मांड सबसे मौलिक कणों जैसे क्वार्क और फोटोन के अलावा किसी भी चीज के लिए बहुत गर्म था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड तेजी से विस्तारित हुआ, बिग बैंग की ऊर्जा अंतरिक्ष में अधिक से अधिक पतली हो गई, जिससे ब्रह्मांड ठंडा हो गया। हालांकि भौतिक वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वास्तव में कैसे हुआ। बिग बैंग के लगभग 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ और कुछ ही मिनटों के भीतर ये कण आपस में चिपक गए और परमाणु नाभिक ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम बन गए। सैकड़ों हजारों साल बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से चिपककर पूर्ण परमाणु बन गए। बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये परमाणु गैस के विशाल बादलों में इकट्ठा हो गए, जिससे तारों का संग्रह बन गया, जिन्हें आकाशगंगाओं के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ये सब थ्योरीज हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।